मुक्ति मिलेगा कह रहे हैं सुधांशु जी, संजय जी। और आप किस कैटेगरी में, मतलब आपको सेक्युलर कहलाना अच्छा लग रहा है या कट्टरवादी? क्योंकि आप लोग तो अपने आप को राष्ट्रवादी ही कहते हैं। आम आदमी पार्टी की फिलॉसफी भी जरा समझें इस पे। कैसे अल्पसंख्यकों के मन में कितनी इनके मन में कितना सम्मान है अल्पसंख्यकों के प्रति। आप सोचिए ना, 1.8%, 0.4%, आप मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भाई 0.1% भी अगर है, 0.1%, तब भी उनसे हमें बातचीत करनी पड़ेगी, उनका सम्मान करना पड़ेगा। सुधांशु जी, मेरे मित्र सुधांशु जी, आपको याद होना चाहिए जिस राज्य में, पंजाब की जहां आप बात कर रहे हैं, सिख धर्म मानने वाले लोगों की बहुतायत है, वहां 92 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली है, आपकी पार्टी को मात्र 2 सीट मिली है। इसलिए हमें उनकी चिंता है। आपको हो ना हो, आपका अपना अलग विषय है, आपको हो ना हो वो अलग विषय है। हमें 0.1 वाले की भी चिंता है, 0.4 वाले की भी चिंता है, 1.8 वाले की भी चिंता है। और हमें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट की भी मैं बात कर रहा हूं, जो देश के करोड़ों हिंदुओं से जुड़ा हुआ मसला है, उस पर भी आप एक शब्द नहीं बोले। मैंने तो आपके इस चैनल के प्रोग्राम में अंजना जी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात की, नागालैंड की बात की, मिजोरम की बात की, उस पर एक शब्द वो नहीं बोले। वहां के रीति रिवाज, वहां के कानून, आदिवासी समुदायों को दिए गए अधिकार, बौद्ध समुदायों को दिए गए अधिकार, बहुत सारे हमारे दलित समाज के लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनके अधिकार पर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये नजरिया तो कम से कम आप देश के सामने रखेंगे। यही तो हम कह रहे हैं, इन लोगों से बातचीत कर लीजिए। आप कह रहे हैं कोई मिल ही नहीं रहा है आपको, सब लोग ओपन में राय दे दें। जब आपको राजनीति करना होगा तो सबको बुला बुला के फोटो खिंचाएंगे, और जब राजनीति नहीं करना है तो सब अपने मन से दे दे, जो मन में होगा बना लेंगे। तो इसीलिए आपकी मनसा लगती नहीं यूसीसी बनाने की। अगर आपकी मनसा होती यूसीसी बनाने की तो आप पहले नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को बुलाते। मिजोरम का, नागालैंड का क्या होगा? 371 के तहत जिसको राइट्स मिले हैं उनका क्या होगा? आप सिख धर्म के गुरुओं को बुलाते, जैन धर्म के गुरुओं को बुलाते, बौद्ध धर्म के गुरुओं को बुलाते, आप सबको बुलाते। आपकी मनसा है ही नहीं है। आज सोचिए, इस देश के करोड़ों आदिवासियों को जो राइट्स मिले हैं संविधान के तहत, वो आप अगर इस यूसीसी में ऐसा कुछ प्रावधान ले आएंगे, जो मुझे नहीं मालूम कि क्या आप लाना चाहते हैं नहीं लाना चाहते, क्योंकि आपने कोई दस्तावेज, कोई ड्राफ्ट रखा नहीं है, तो क्या होगा फिर क्या करेंगे वो लोग? आप अचानक किसी दिन उठेंगे और सीधे पार्लियामेंट में कोई ड्राफ्ट लेके आ जाएंगे और चाहेंगे तुरंत वो कानून पास हो जाए। ये तो ठीक बात नहीं है। अच्छा, ये इस देश के करोड़ों लोगों के साथ नाइंसाफी है, इस देश के दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ नाइंसाफी है। संजय जी, ये बात तो अब रिपीट हो रही है। मैं एक नया पर्सपेक्टिव लाना चाहती हूँ संजय जी। आपके मन में घृणा है, आप लोगों ने जो यूसीसी का सपोर्ट कर इसीलिए आपने राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया। संजय जी, यूसीसी पर जो आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया है, इससे कांग्रेस पार्टी और कई अन्य पार्टियां अच्छी खासी नाराज है। अब देखिए ना, एकजुटता के लिए पटना से लेकर शिमला तक कोशिशें हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि वहां पर आप लोग ऑर्डिनेंस का सपोर्ट मांग रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने स्नब कर दिया। मतलब उन्होंने कह दिया कि अभी उसके लिए वेट कीजिए, अभी उस पर बात करने नहीं आए। तो फिर ये विपक्षी एकजुटता जो यूसीसी पर भी होनी है, अन्य मुद्दों पर होनी है, कैसे? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काला अध्यादेश के समर्थन में है कि खिलाफ में है। वो अपना जब अपना पक्ष रखेंगे, सार्वजनिक करेंगे, तो सबको पता चल जाएगा पूरे देश को। आज यूसीसी की बात हो रही है, तो यूसीसी पे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भाई इस पार्टी का चरित्र यह है कि राष्ट्रपति महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाई जाती, जो अभी एक मंदिर के गर्भगृह में जिनको प्रवेश नहीं करने दिया गया राष्ट्रपति होते हुए भी, तो हमारे मन में यह चिंता होना क्या जायज नहीं है कि आदिवासी समुदायों का आप यूसीसी में क्या करेंगे? उनको दिए गए अधिकारों को आप छीनेंगे कि रखेंगे? जो ट्राइबल्स को नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर राइट्स मिले हैं उसका आप क्या करेंगे? इवन हिमाचल प्रदेश का मैंने उदाहरण दिया, उनको जो राइट्स मिले हैं उसको आप क्या करेंगे? तो ये हमारी चिंता है। इसको इस रूप में लीजिए, सबको बुलाइए। और जहां तक आर्टिकल 44 की बात है, देश के संविधान निर्माताओं ने कहा है कि समान नागरिक संहिता पर सरकार को पहल करके, सभी पक्षों से बातचीत करके इस पर एक कानून बनाना चाहिए। उसका हम समर्थन करते हैं। करिए आप प्रयास।